2024 को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्लान में जुटी हुई हैं। इसी बीच एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है नरेंद्र मोदी को लेकर, जिसमें ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर 2023 के बाद अपना सबसे बड़ा अस्त्र यूज करने वाले हैं। दरअसल 3 दिसंबर 2023 को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और अगर उन चुनावों में भाजपा बढ़िया प्रदर्शन नहीं करती है तो नरेंद्र मोदी पूरे देश भर में जातीय जनगणना करवाने का ऐलान कर सकते हैं और ये एक अलग तरीके की राजनीति फिर शुरू हो सकती है। ऐसे में जो बीजेपी के साथ ओबीसी वोटर रहा है, यानी कि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो 2019 में पूरे ओबीसी वोटरों में से लगभग 50% वोटरों ने बीजेपी का समर्थन किया था। इस लिहाज से नरेंद्र मोदी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं जो 15% या 12% स्वर्ण समुदाय के वोटों के चक्कर में 50% की आबादी के वोटरों को नाराज कर दें। ऐसे में आप सभी को पता होगा कि अमित शाह छत्तीसगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये कह चुके हैं कि उनकी पार्टी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है, सही समय पे सही फैसला लिया जाएगा और जनता के हित में फैसला लिया जाएगा। यानी कि अमित शाह ने कहीं ना कहीं ये बात उसी दिन क्लियर कर दी थी कि जो भाजपा है ना तो वो जातीय जनगणना के खिलाफ है, ना ही वो रिजर्वेशन बढ़ाने के खिलाफ है। यानी एक तरीके से जिस तरीके से अगर देखें बिहार में पहले जातीय जनगणना या सर्वे किया गया, उसके बाद आरक्षण के दायरे को 75% तक बढ़ाया गया। उसके बाद जो अगली कार्रवाई जो बिहार की सरकार कर रही है कि उसने जो बिहार में आरक्षण बढ़ाया है उस कानून को संविधान के 9वीं सूची में डालने का प्रस्ताव और या कहें आग्रह केंद्र सरकार के को कर दिया है। उसका प्रस्ताव वो केंद्र सरकार के पास भेज रहे हैं। ये सीधे तौर पे बीजेपी के ऊपर एक के बाद एक दबाव की राजनीति हो रही है जो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकती है। अब इस जाल से निकलने के लिए नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर जातीय जनगणना का ऐलान कर सकते हैं। जातीय जनगणना का ऐलान कर देने का मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो जातीय जनगणना करवाने का ऐलान करेंगे वो 1-2 महीने में हो जाएगा। आप सभी को पता है कि हर 10 साल पे जनसंख्या जो होता है जनगणना होती है, उसमें एसटी/एससी समुदाय के लोगों की गणना अलग से होती है, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की अलग से गणना होती है। रह जाता है केवल भारत के अंदर ओबीसी और जो स्वर्ण समुदाय के लोग हैं उनकी गणना बाकी रह जाती है। ऐसे में आप एक मोटा मोटी अंदाजा लेके चलिए कि अगर नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना का घोषणा करते हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि स्वर्ण समुदाय नाराज हो जाएगा, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा पेच ये है कि जो जनसंख्या जो जनगणना होती है वो भी 2 साल के आसपास में कंप्लीट होती है। तो अगर नरेंद्र मोदी ऐलान भी कर देते हैं कि वो जातीय जनगणना करवाने जा रहे हैं तो फिर ये जातीय जनगणना कंप्लीट होते होते ये लगभग 2025-26 के आसपास होगी। तो ये जो कहानी है वो इतनी सिंपल नहीं है। जैसे विपक्ष में जितने भी दल शामिल हैं जो इंडिया गठबंधन में, वो लगातार इस बात की वकालत कर रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है तो वो जातीय जनगणना करवाएंगे और आरक्षण का दायरा अगर जरूरत हुआ तो बढ़ाएंगे। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है जिससे सरकार बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। तो अब जो इंतजार बीजेपी की तरफ से हो रहा है या फिर कहें नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा या फिर अमित शाह की तरफ से हो रहा है कि एक बार इन 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जाएं। इनमें से वैसे तो बीजेपी 2018 में कोई भी राज्य नहीं जीती थी। आप देखिए कि तेलंगाना में वहां पे बीआरएस केसीआर की पार्टी जीती थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीती थी, सबसे ज्यादा सीट इसी पार्टी को आया था। मध्य प्रदेश में बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया टूट के, यानी कि वो अपने 10, 15, 20 विधायकों को लेके बीजेपी में मिल गए थे। इसकी वजह से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आ गई। तो यहाँ पे कुल मिला के बीजेपी यही देख रही है कि अगर मध्य प्रदेश में अगर किसी भी तरीके से बीजेपी अपनी सरकार बनाने में
कामयाब हो जाती है, और राजस्थान में ऐसा बताया जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी काफी आगे चल रही है। अगर इन दो राज्यों में बीजेपी अगर चुनाव जीतने में कामयाब हो जाती है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफी आगे है और तेलंगाना में बीजेपी का अभी कोई इतना बड़ा जनाधार नहीं है कि वो केसीआर को वहां से सत्ता से हटा दे या फिर कांग्रेस को वहां टक्कर दे दे। तो कुल मिला के अभी जो मामला है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश पे टिका हुआ है। अगर बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव जीतने में कामयाब होती है तो वो जातीय जनगणना नहीं करवाने का फैसला लेगी, और उसके बदले में जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है जो ओबीसी जातियों के ऊपर तैयार की गई है कि किस जाति की आबादी लगभग कितनी है और उसमें किस जाति की आबादी के किस जाति को कितना सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिला है, जिसमें मोटा मोटी अभी जो निकल के आया था खबरों में कि सबसे ज्यादा जो नौकरियों में भागीदारी है ओबीसी में, वो लगभग 20 से 25 ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी के 27% के पूरे रिजर्वेशन में से 23% रिजर्वेशन अकेले ले जा रही हैं। तो उस आंकड़े को जारी करके बीजेपी अपने कोर वोटरों को दोबारा से सेट कर सकती है। वो यही कहेगी कि भैया जो आरक्षण आपको मिला था वो आपकी जो कैटेगरी में आने वाले कुछ जाति हैं, जैसे यादव के बारे में कहा जाता है, कुर्मी के बारे में यानी जो पटेल हैं उनके बारे में कहा जाता है। यूपी बिहार में पटेलों को भी आरक्षण मिला हुआ है, गुजरात में नहीं मिला हुआ है। इसके अलावा कुशवाहा पे भी बात कर सकती है बीजेपी की, इस जाति के भी लोगों ने बाकी ओबीसी जातियों का हक जो है हकमारी की है, उनकी सीटों पे कब्जा किया है। बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ था उसमें जो सरकारी नौकरी के आंकड़े आए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये बात झलकता है कि जो ओबीसी की नौकरियों का जो कोटा है 27%, उसमें ज्यादातर सीटों पे लगभग 80-85 सीटों पर यादव, कुशवाहा और कुर्मी समुदाय का कब्जा है। ये जो अभी सर्वे आया है उसमें भी ये बात दिखी है। तो बीजेपी इस फॉर्मूले को लेके आगे बढ़ेगी क्योंकि वो इसी फॉर्मूले के तहत लगातार जीत के आ रही है। आप लोग को पता होगा कि बीजेपी की राजनीति यूपी और बिहार में क्या है, गैर यादव ओबीसी, यानी ओबीसी के अलावा जितने यादव के अलावा जितने ओबीसी समुदाय में जातियां हैं उन सबको बीजेपी यादवों का डर दिखा के उनका वोट लेती रही है। ठीक वैसे ही जैसे जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती हैं, जैसे राजद हो गई, कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, ये बीजेपी का डर दिखा के मुसलमानों का वोट लेके अपने पाले में लगातार जीत दर्ज करवाते रहे हैं। वैसे ही बीजेपी यादव का डर दिखा के बाकी ओबीसी जातियों को अपने पाले में जोड़ने का प्रयास लगातार करते रही है और इसमें उसको काफी हद तक कामयाबी मिली है। यूपी में लगातार उनकी दूसरी बार सरकार बनी है। इसके अलावा वो 2 बार लगातार जीत चुके हैं, काफी बड़े अंतर से जीत चुके हैं। अगर आप लोग देखिए तो लोकसभा चुनाव में पहली बार 272 से ऊपर उनका आंकड़ा गया, दूसरी बार 300 से ऊपर उनका आंकड़ा गया। तो कुल मिला के जो काम सेकुलर अपने आप को मानने वाली पार्टियां थी, जिन्होंने मुसलमानों को डराकर कि भैया बीजेपी आएगी तो मुसलमानों के वोट आप लोगों को दबा देगी, तो वो मुसलमानों का वोट ले रहे थे। ठीक बीजेपी ने यही काम किया, यादवों का डर दिखाकर उसने सारी ओबीसी अन्य जातियों का वोट इकट्ठा कर लिया। इसमें वो कामयाब भी रही है। तो लेकिन अगर मान लीजिए कि बीजेपी इन 5 राज्यों के चुनाव में हार जाती है, उसको ज्यादा संतोषजनक नतीजे नहीं मिलते हैं, किसी राज्य में सरकार नहीं बनती है, तो नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना का ऐलान खुद कर सकते हैं।